ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 150वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और उसके 7वें अधिकरण को हम देख रहे थे। 19वें सूत्र का कुछ भाष्य शेष था, वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 737 जी। भाष्य की नीचे से छठी पंक्ति। जी। सूक्त वाक्येन प्रस्तरम प्रहरति इति, ये वाक्य पूर्व पक्षी का है या सिद्धांति का? सूक्त वाक्य ने प्रस्तरम प्रहरति इतना अंश लेंगे, ये तो क्या शास्त्र में लिखा हुआ ही है। उसको उद्धृत करते हुए जो कहा गया इति तु ये न केनचित सूक्त वाक्य न प्रह्रियमाणे यथा श्रुतम कृतम भवति, जो पीछे जो बात चल रही थी वो पूरे समुदाय का ग्रहण पूर्व पक्षी ले रहा था उस दृष्टि से, उसमें ये दोष बता रहा है कि अगर आप सूक्तवाक ये सामान्य कथन को ही लेंगे तो फिर तो सूक्तवाक कोई भी लिया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप इति वचन को ले रहे हो तो सूक्तवाक से प्रस्तर प्रहरण होता है, तो ये जिस किसी भी सूक्तवाक से प्रहरण करने पे यथाश्रुत हो जाएगा। फिर तो आप अगर इसी पे केंद्रित हो तो कह तो सिद्धांत ही रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी पर आक्षेप लगा रहा है। इससे पूर्व पक्षी पे दोषारोपण कर रहा है, इसलिए कहा तस्मात् न समुदाय सूक्तवाक है। इसलिए ये समुदाय सूक्तवाक नहीं हो सकता है। यहाँ पर पूरा समुदाय सूक्तवाक के लिए ग्रहित हो या नहीं, ठीक नहीं है। यहाँ पर दोष बता करके निर्णय कर रहा है, तो बात दोष सिद्धांति पूर्व पक्षी पे लगा रहा है यहाँ पर कि आपके पक्ष में ये दोष आएगा। पृष्ठ 739 पर हाँ। भाष्य की प्रथम पंक्ति में हाँ। यावत् किंचित इंद्राग्नम वैश्वानरियम अग्निशोम्यम जातवेदसम च सर्वत्र एता। यहाँ दो प्रश्न हैं। प्रथम तो ये कि क्या ये चार जो यहाँ पर कहे गए हैं केवल यही हैं या इनसे अन्य भी हैं? देखिए, रचना की शैली में तो ऐसा लगता है कि ये चार ही हैं, क्योंकि यहाँ आदि नहीं कहा गया है। और 738वें पृष्ठ पर जब इनका उल्लेख किया गया था तो अंत में, यानी ऊपर से 5वीं पंक्ति के प्रारंभ में कहा गया इत्येवम आद्याः इत्यादि, तो वहां दो का उल्लेख किया गया था। एक तो इंद्राग्नि वाला था और दूसरा आग्नेय वैश्वानर अग्नि का था। तो ये जो शुरू में आ गया इंद्राग्नम और वैश्वानरियम, फिर अग्निशोमियम जातवेदसम, ये अतिरिक्त लिए गए हैं जो कि वहां पर आदि शब्द से कहे गए थे। तो ऐसा लगता है कि वहां ये दो चीजें और पढ़ी होंगी, यहां इनका चारों का उल्लेख कर दिया। बाकी इसमें पूरा निश्चित नहीं कह सकते, अगर और है तो और का भी ग्रहण हो सकता है, सब जगह लग जाएगा। नहीं तो ये वहां ये चार ही होंगी प्रथम दृष्टिया, तो यही प्रतीत होता है। हाँ। इसी पंक्ति में आगे जहां सर्वत्र एता याज्ञानुवाक्या भवेयुः लिखा है, यहाँ एता से यहाँ कथित ये ही दो वाक्य लेने हैं या इनसे इतर भी वाक्य हैं? हाँ, यहाँ जो कही गई हैं याज्ञानुवाक्या वो, और आदि शब्द से जो वहां पर और गृहित की जा रही होंगी वो सब यहां पर गृहित हो जाएंगी। एता सभी का जो उस प्रसंग में जितनी भी हैं उन सब का ग्रहण होना चाहिए। ये क्रमशः लगेंगी यहाँ पर इंद्राग्नि के लिए इंद्राग्नि वाली याज्ञानुवाक्या, यहाँ क्रमशः लगेंगी। और अगर सामान्य रूप से ग्रहण करेंगे तो इसी देवता वाले का कर्म जहां भी हैं वहां सब जगह ये पहुंचने लगेंगे। सब जगह सामान्य रूप से अगर ग्रहण लिंग से करेंगे तो सभी का ग्रहण होना। सर्वत्र एता याज्ञानुवाक्या भवेयुः, सर्वत्र का मतलब यहां और यहां से अतिरिक्त जगह पर भी प्राप्त होने लगेंगे लिंग से। इसी पृष्ठ में 19वें सूत्र के प्रथम अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति। हाँ। लिंग क्रम एषाम कर्मणाम, यहाँ लिंग क्रम से आशय लिंग व क्रम से है या लिंग सा उपयुक्त है? हाँ, तो इसमें मैंने कल तो यही बोला था कि लिंग व क्रम, यद्यपि युधिष्ठिर जी ने लिंग का क्रम लिखा हुआ था, और पीछे जो मैंने पढ़ाया था या पढ़ा था उस समय के आधार पर हम यही समझ पाए थे कि
चूंकि यहां पर लिंग क्रम और समाख्या तीन चीजें पढ़ी गई हैं, तो ये लिंग क्रम एक तरफ हो गए और समाख्या एक तरफ हो गई। इसकी पुष्टि इधर होती थी 740वें पृष्ठ पर, दूसरा अनुच्छेद। इसमें अथ किमर्थम उभयम उपदिश्यते, लिंग क्रमाद इति और समाख्यानाद इति, लिंग क्रम से या समाख्यान से। तो हालांकि यहां पर भी लिंग क्रमात एक वचन ही दिया गया है। यहां भी कोई कह सकता है कि भाई लिंग क्रम ही है, यहां पर लिंग व क्रम नहीं है, यहां पर लिंग क्रम ही हो सकता है। लेकिन इसके अलावा देखो नीचे इसी में जैसे कि चौथी पंक्ति, किमर्थम लिंग क्रमो व्यपदिश्यते, लिंग और क्रम क्यों कहे जा रहे हैं, लिंग क्रमो द्विवचन दिया गया है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए और सूत्र में जो कहा गया था लिंग क्रम समाख्यानात्, तो इसका हिंदी में जो अर्थ लिया है सूत्रार्थ युधिष्ठिर जी ने भी 739वें पृष्ठ पर, लिंग के अनुग्रह से, क्रम से और समाख्या संज्ञा से। सूत्र में जो लिंग क्रम समाख्या थी वहां पर इन्होंने भी क्रम को अलग लिखा हुआ है, लिंग क्रम को, लिंग से क्रम को अलग लिखा हुआ है। तो ये प्रतीति होती है कि यहां तीन चीजें ली जा रही है, लिंग क्रम और समाख्या। तो इस दृष्टि से जब यहां पर 19वें सूत्र की दूसरी पंक्ति में लिंग क्रम एशाम कर्मणाम, यहां हम ये मान के चल रहे थे कि लिंग और क्रम दो चीजों को लिया जाएगा। लिंग भी वहां पर लग रहा है और क्रम भी लग रहा है, स्थान भी लग रहा है, दोनों चीजें हैं। अब इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि लिंग का क्रम, जैसा कि युधिष्ठिर जी ने लिखा है। और इसमें जो दिलीप जी बोल रहे थे कि कुमारिल भट्ट ने यहां पर क्रम भी लिया है इसका, किस रूप में कि जैसे यहां पर अग्नय वैश्वानराय दो बार कहा गया है, तो उन काम्येष्टियों में उन जगह वो लगेंगी या जैनुवाक्या, हर जगह सब नहीं लगेंगी। जबकि दोनों ही वैश्वानर अग्नि वाली हैं तो भी क्रम के अनुसार से लगेंगी। इसलिए लिंग का क्रम ये अर्थ लेते हुए संगति उन्होंने लगाई है, लिंग का क्रम, क्योंकि लिंग भी एक जैसे हैं, एक जैसे दो दो लिंग मिल रहे हैं तो उनका भी अपना विशेष क्रम होगा कामना के अनुसार, और उसी तरह से हमें लेना चाहिए। तो मेरी समझ से तो वो लिंग व क्रम लगाएंगे तब भी वहीं पहुंचेंगे हम। लिंग भी ले लिया और साथ में क्रम भी लिया, तो क्रम तो यही तो पकड़ा जाएगा, क्रम जो आप कह रहे थे बात दिलीप जी। तो लिंग का क्रम कहेंगे तब भी, तो लिंग का क्रम कहेंगे तो हम क्रम देख रहे हैं, अब बस लिंग नहीं देख रहे हैं, लिंग का क्रम। जबकि अगर यूं देखेंगे लिंग और क्रम दोनों चीजें, यद्यपि वो क्रम लिंग से जुड़ा हुआ है कि लिंग यानी मंत्र देवताओं के नाम जिस क्रम से रखे गए हैं उसी क्रम से या जैनुवाक्य जो पढ़ी गई हैं वो ही ली जाएंगी। तो मैंने तो पहले अभी तक यही समझ रखा था और इस पे चर्चा होकर के भी लिंग का क्रम को काट रखा था, लिंग व क्रम ही निष्कर्ष के रूप में आया था। पर यदि लिंग का क्रम भी मान करके चलते हैं तो अर्थ तो निकल जाएगा, वहां पर भी ठीक है। अगर आपका ऐसा कहना है कि कुमारी भट्ट ने इस ढंग से व्याख्या की है तो ठीक है, वो भी हो सकता है। मेरे ख्याल से कोई विरोध आएगा नहीं, तात्पर्य में तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। इसी पृष्ठ पर यदि दूसरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति देखें, जो पूर्व पक्षी का कथन है, ननु लिंगम बलवत्तरम इत्युक्तम। हाँ, यदि यहां पर लिंग क्रम एक ही चीज है, यानी लिंग का क्रम ऐसा ले रहे हैं, तब फिर ये बलवत्तर, ये तुलना किससे दिखा रहा है लिंग की? समाख्या से। क्योंकि आगे देखिए ना, सत्यम एतत् यह तो समाख्या बली ऐसी, यहां लिंग के अनुसार से निर्णय कर रहे हैं तो समाख्या के अनुसार करना चाहिए, करें तो लिंग बलवान होता है, तो पूर्व पक्षी ने हेतु रख दिया है। लेकिन ये कह रहे नहीं, यहां तो समाख्या बलवती है। ये संशोधन तो, इसका खंडन तो सिद्धांति कर रहा है ना कि यहां समाख्या बलवती है। हाँ, ये तो पहला वाक्य जो सिद्धांति ने कहा कि लिंग क्रम एशाम कर्मणाम, इसका खंडन करते हुए पूर्व पक्षी कह रहा है ननु लिंगम बलवत्तरम इत्युक्तम। हाँ, हाँ, ये तो ननु लिंगम बलवत्तरम इत्युक्तम ये पूर्व पक्षी कह रहा है, ठीक है। और वो सिद्धांति कह रहा है कि यहां पर समाख्या बलवती है। सिद्धांति तो लिंग क्रम और समाख्या सबको मान रहा है, तीनों के आधार पर निर्णय कह रहा है, केवल लिंग से नहीं और केवल समाख्या से भी नहीं, तीनों से मान करके चल रहा है। इसमें पूर्व पक्षी ने बीच में बात रख दी, आप तीनों क्यों मान रहे हो, लिंग के अनुसार ही मान लो ना, लिंग के अनुसार ही मान लो। तो अंतर क्या पड़ रहा था
क्या पड़ेगा कि केवल लिंग के अनुसार मानेंगे तो ये याज्ञानुवाक्या सब जगह जाने लग जाएंगी। जहां जहां वो लिंग होगा, जहां जहां वो देवता होंगे, वहां वहां सब जगह पहुंचने लगेंगी। तो पूर्व पक्षी का पक्ष सिद्ध होता था केवल लिंग को लेकर के। और सिद्धांति ने लिंग, क्रम और समाख्या तीनों को लिया है, और तीनों को मिलाकर के जब देखेंगे तो ये बाहर नहीं जा सकती, यहीं पर ही लगेंगी। तो पूर्व पक्षी इस दृष्टि से कह रहा है कि अपने पक्ष को लेने के लिए कि भाई आप लिंग बलवान होता है तो लिंग के अनुसार से कर लीजिए, क्यों आप क्रम और समाख्या को ले रहे हैं। तो उसमें फिर सिद्धांति ने कहा कि यहां समाख्या बली ऐसी है, समाख्या बलवती है। यहां पर जो ये याज्ञानुवाक्या है, काम्य याज्ञानुवाक्या का जो प्रकरण है, तो अनुवाक्या का मतलब यहां पूर्वानुवाक्या होता है, जो कि याज्ञा से पहले, याग करने वाले कर्म है उससे पहले इनका प्रयोग किया जाएगा। यदि मेरे बोलने में ये आ गया हो कि अनुवाक्या बाद में होती है तो उसको ठीक नहीं समझना हो, अनुवाक्या को पहले ही लेना है, पूर्वानुवाक्या। नीचे भी इन्होंने लिखा है और वो तो सिद्ध है ही पहले से। तो याज्ञा मंत्र जिनसे आहुति दी जाती है उससे पहले पूर्वानुवाक्या बोली जाएंगी, लेकिन लिखने में या द्वंद्व समास की दृष्टि से यहाँ याज्ञानुवाक्या, याज्ञा को पहले बोल दिया जाता है। ठीक है। और इसमें ये जो एक और पंक्ति है नीचे वाली, यानी 339वें पृष्ठ पर अंतिम अनुच्छेद जो है संस्कृत का, उसके अंत में प्रथम पंक्ति, न ही एता समाख्यानाद्रिते एशाम काम्यानाम कर्मणाम प्राप्नुवंती। तो इसमें मैं और विचार कर रहा था, तो मैंने कल आपको ये संशोधन कराया था, समाख्या अनाद्रिते। तो युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है उस तरह अगर यूं देखेंगे तो समाख्यानात ऋते, ये अधिक संगत लग रहा है मेरे को, इसको लगा लीजिए कि न ही एता, ये जो याज्ञानुवाक्या है ये समाख्यानाद ऋते, समाख्या के बिना एशाम काम्यानाम कर्मणाम प्राप्नुवंती, इन काम्य कर्मों को प्राप्ति नहीं होती है समाख्या के बिना। तो समाख्यानाद ऋते वाला संगत है। अनाद ऋते वाली जो है वो भी आगे कथन आया है, आदर अनादर, लेकिन ऋते वाला अर्थ भी वहां पर आया है। और समाख्यानाद ऋते ये ज्यादा संगत है, इसी को ले लीजिए, संशोधन वापस वैसा कर लीजिए, और नहीं तो थोड़ा विचार पे रख लीजिए। हाँ, और किनको पूछना है? पूछो। पेज नंबर 738, 738, नीचे से तीसरी लाइन, हाँ। संस्कृत में तदेता से लेकर काम्याम, नीचे की लास्ट लाइन काम्याम इति तक, ये समझ नहीं आया पाठ। हाँ, तो देखिए यहां पर उदाहरण वाक्यों को पहले देकर के अब संशय क्या है, दिक्कत क्या आ रही है, उसको स्पष्ट किया जा रहा है। तो कह रहे हैं तदेता याज्ञानुवाक्या प्रति संदेह, ये तो एक प्रतिज्ञा वाक्य होगा कि याज्ञा और अनुवाक्या के प्रति यहां पर संदेह है हमारे को। याज्ञा और अनुवाक्या यहां पढ़ी गई हैं, उनके विषय में संदेह है। क्या संदेह है वो तो आगे बताएंगे, लेकिन जो संदेह है वो याज्ञा और अनुवाक्या से संबंधित है। एक बात हो गई। क्या क्या संदेह है? दो पक्ष बन रहे हैं। किम यावत किंचित इंद्राग्नम कर्म, किम को थोड़ा दूर रखेंगे, बाद में लेंगे। यावत किंचित इंद्राग्नम कर्म, जो कुछ भी इंद्राग्न देवता से संबंधित कर्म है, जहां जहां भी इंद्राग्नि देवता है वहां सब, तत्र सर्वत्र अनेन इंद्राग्नेन याज्ञानुवाक्या युगलेन भवितव्यम, वहां सब जगह पे इन याज्ञा और अनुवाक्या युगल को, कौन से याज्ञानुवाक्या? जो इंद्राग्न है, इंद्राग्नि देवता से संबंधित हैं, उन याज्ञानुवाक्या के युगल को वहां सब जगह जाना चाहिए। जहां जहां इंद्राग्नि देवता है वहां वहां सर्वत्र इन याज्ञानुवाक्या मंत्रों के युगलों को, यानी दो दो होते हैं जोड़े, इनको उन सब जगह जाना चाहिए, ये एक प्रश्न है। दूसरा, उत एतस्याम एवं इंद्राज्ञाम इष्टौ काम्यायाम इति, अथवा इसी इंद्र अग्नि देवता वाली काम्य इष्टि में, इंद्राग्न्याम इष्टौ काम्यायाम, इंद्राग्नि देवता वाली काम्य इष्टि में, अथवा यहीं पर ही लगना है, ये संदेह वाक्य में हो गया स्पष्ट। ये कह रहे हैं कि जो इंद्राग्नि वाली याज्ञानुवाक्या मंत्र हैं वो वैश्वानर अग्नि में नहीं जाएंगे क्या, काम्य इष्टियों में? नहीं, वैश्वानर में मत ले जाइए, वहां तो वैश्वानर अग्नि देवता है। जाएंगी तो वहां पर जहां पर इंद्राग्नि देवता होगा, इंद्र और अग्नि मिले हुए देवता जहां पर होंगे, दो देवता होंगे, वहां वहां पर।
यहां ये जो काम्य इष्टि है, देखिए प्रारंभ वाला जो उदाहरण है, इंद्राग्नि रोचना दिवह प्रचर्षणीभ्य इंद्राग्नि नवति पुरः नवतिम पुरः स्नथ स्नथद वृत्रम, ये जो याज्ञानुवाक्या हैं ये काम्य इष्टियों से संबंधित पढ़ी गई हैं। क्योंकि वहां पर इंद्राग्नि देवता है, तो यहां पर और इसके अतिरिक्त और जगहों पर जहां इंद्राग्नि देवता है वहां वहां पर, यहां नहीं जाएगी अग्नि वैश्वानर अग्नि में नहीं जाएगी, क्योंकि वहां तो इंद्राग्नि देवता ही नहीं है। तो जहां जहां ये देवता प्राप्त हो रहे हैं लिंग से, वहां वहां ये प्राप्त होंगी क्या सब जगह, अथवा केवल यहीं पर ही प्राप्त होंगी, ये प्रश्न है। हाँ, पृष्ठ संख्या 49 सप्तशतम 739। उपरिष्टात् द्वितीया पंक्ति। हाँ, ननु क्रम समाख्याने विशेषके भविष्यतः, क्रम विशेषके क्रम यदा विशेषक भवति तदा कथम ज्ञायते कि काम्येष्टौ एव अस्य प्रयोगं भविष्यति न अन्यत्र। देखिए लिंग से तो मतलब जहां इंद्राग्नि देवता है, इंद्राग्नि देवता ले लीजिए, वैश्वानर अग्नि, कोई सा भी एक उदाहरण ले लीजिए, केवल लिंग से देखेंगे तो सब जगह प्राप्ति होगी। जहां जहां ये देवता है वहां वहां ये याज्ञानुवाक्य प्राप्त होंगी। अब क्या वहां पर क्रम भी बताया गया है भाई, यहां पर भी देखिए कि इंद्राग्नि देवता वाले दो अनुवाक्याएं हैं, कहां कौन सी प्रयोग की जाएगी। अगर हम केवल लिंग से करेंगे तो कोई भी कहीं भी प्रयोग की जा सकेंगी यहीं पर ही, अन्यत्र तो छोड़ दीजिए। यहां जो दो बार आया है इंद्राग्नि या तो वैश्वानर अग्नि, ये लिंग देखेंगे तो यहां भी दोनों जगह प्राप्त होने लगेंगे। दोनों याज्ञानुवाक्या केवल लिंग से देखेंगे तो दोनों जगह प्राप्त होने लगेगी ना, कोई सी भी कहीं भी बोली जा सकती है, कोई सी भी कहीं भी बोली जा सकती है, ये प्राप्त होने लगेगा, जो कि अनिष्ट है। क्योंकि यदि कोई भी कहीं भी बोली जा सकती होती तो ये वैसे ही पढ़ देते, लेकिन अलग अलग इन्होंने पढ़ा है। उसका एक क्रम है कि ऐसी कामना वाला जब होगा, इंद्राग्नि देवता होंगे तो ये याज्ञानुवाक्य होंगी, ये कामना वाले जब इंद्राग्नि देवता होंगे तो ये याज्ञानुवाक्य होंगी। ये जो एक क्रम बताया गया है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, ये क्रम होगा, इनका स्थान जो पढ़ा गया। अब ये लिंग के साथ साथ जुड़ गया है। ये याज्ञानुवाक्या अपने अपने जहां इनका लिंग है वहां तो प्राप्त होंगी ही, साथ में इसी क्रम से प्राप्त होंगी, अन्यत्र कहीं नहीं जा सकेंगे। तो क्रम इस लिंग का विशेषक हो गया, यानी उसके साथ साथ ये एक और चीज जुड़ गई। लिंग का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन इस क्रम विशिष्ट लिंग को प्रयोग करेंगे, इसी क्रम में लिंग का प्रयोग करेंगे, अन्य जगह नहीं कर पाएंगे। प्रकरण दृष्टिया अपि तो भवितुमर्हति क्रम किमर्थं वदति इति। नहीं, प्रकरण में तो एक सामान्य प्रकरण में बिना सामान्य रूप से कथन किए गए हों तब तो सब जगह जाएगा प्रकरण में भी, लेकिन प्रकरण में भी सब जगह नहीं जा सकता क्योंकि लिंग रोक देगा। इस प्रकरण में प्रकरण के आधार पर क्या करना चाहते हैं? प्रकरण दृष्टिया एव अत्र काम्य यज्ञ अनुवाक्य कांडम, ये प्रकरण नहीं है, ये समाख्या ले रहे हैं इसको। तो ये शीर्षक जो नाम दिया है, इनका नाम दिया, प्रकरण तो वो पूरी चीज हो गई, पूरा वर्णन जहां पर है वो एक प्रकरण हो गया। ये जो है ना काम्य याज्ञानुवाक्या कांडम, ये समाख्या है, नाम है, शीर्षक दे दिया, नाम दे दिया। अब इस नाम उसको भी साथ में जोड़ रहे हैं ये कि ये याज्ञानुवाक्या वहीं लगेंगी जहां पर ये समाख्या होगी, जहां पर ये याज्ञानुवाक्या कांड है और वो याज्ञानुवाक्या भी काम्य कर्म होंगे, वहीं पर ही ये याज्ञानुवाक्या लगेंगी। तो लिंग से वो देवता होने चाहिए, उसके अलावा जहां काम्य कर्म होंगे वहीं पर ही ये याज्ञानुवाक्या लगेंगी, ये समाख्या से पता लग गया। और उसमें भी, इसके अंदर भी, चूंकि दो जगह वही देवता आए हैं और दोनों ही कामनाओं से युक्त हैं, यद्यपि कामनाएं भिन्न भिन्न है लेकिन कामनाएं वहां पर दोनों जगह विद्यमान है, तो काम्य याज्ञानुवाक्या तो है ये, और समाख्या से भी प्राप्त हो रही हैं और लिंग से भी प्राप्त हो रही हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की जगह नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि क्रम यानी स्थान उनका अपना अपना विशिष्ट निर्धारित किया गया, यानी तीनों चीजें जुड़ करके। तो क्रम और समाख्या लिंग के विशेषक होते हुए उसका केवल लिंग देखेंगे तो सब जगह प्राप्त होगा। ये विशेषण लगा दिया
कि जहां पर ये समाख्या होगी वहीं पर ही, और जहां ये काम्य होगी वहीं पर ही, इस दृष्टि से क्रम क्रम और काम्यष्टि समाख्या ये विशेषक हो जाएंगे। पूर्वस्मिन् वाक्ये ऐन्द्राग्नम शब्द वर्तते, उत्तरस्मिन् वाक्ये तो अग्नये वैश्वानराय वर्तते, अत्र तो इंद्र शब्द से नहीं, देखिए अपरापि काम्या इष्टयः ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत यस्य स जाता भी आयु, और ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत भ्रातृव्यवान, यहां भी ऐन्द्राग्न 2 बार आ गए। और आगे भी देखिए अग्नय वैश्वानराय द्वादश कपालम निर्वपेत रुक काम है, तो वैश्वानर अग्नि आ गया, फिर अग्नय वैश्वानराय द्वादश कपालम, फिर यहां पर अग्नि वैश्वानर आ गया। याज्ञानुवाक्य तो नास्ति ना अग्नय वैश्वानर, नहीं, ये याज्ञानुवाक्यों का तो भेद हो रहा है ना, इनके याज्ञानुवाक्य का भेद हो रहा है। ये अलग अलग है, यज्ञानुवाक्य का ही यहां पर भेद हो रहा है। दो है सब जगह, और इंद्राग्नि वहां पर भी इंद्राग्नि रोचना दिवा और इंद्राग्नि नवतिमपुरा, ये हो गया। तो वैश्वानर लिंग तो वर्तते बना। एक बात और है, देखो ये जो आप पूछ रहे थे ना वरुण जी, तो यहां जो लिखा हुआ है ना 739 पर, तो इंद्राग्नम, अच्छा इंद्राग्न हो गया, और वैश्वानरी है इंद्राग्नि रोचते हुए इंद्राग्नम एक। हाँ आप क्या कह रहे हैं, फिर से पूछिए। मम प्रश्न वैश्वानर शब्द तो काम्यष्ट्याम पठितमस्ति, हाँ परंतु याज्ञानुवाक्य वाक्येषु वैश्वानर शब्द नास्ति। वो क्रम से वहां पढ़ी हुई है ना, है हाँ आदि, ठीक है, नहीं आदि मतलब तो और भी दूसरी इसी तरह की चीजें होंगी। इसके लिए भी इन्होंने कहा लिखा हुआ था मैंने, याज्ञानुवाक्य तो अलग अलग है वहां पर, और क्रम्स के अनुसार से लगाया जाएगा ये। तो ये चर्चा पृष्ठ 802 पर भी है, आप चाहे संख्या लगा लीजिए। ये इंद्राग्नि रोचनादिव प्रचर्षणीभ्य और इंद्राग्नि नवतिम पुरा स्नाथत वृत्रम, ये वंश है, लेकिन वहां पर तो लिंग, क्रम और समाख्या, इन तीनों का उपयोग हो रहा है यहां पर। अब यहां इनका ये कहना है, ये जो सिद्धांति ने बात रखी है ना, ये 739 पर पूर्व पक्षी ने कहा था ननु लिंगम बलवत्तरम इत्युक्तम सत्यम एतत्, यह तो समाख्या बली ऐसी। अब समाख्या बलवती कैसे हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस नियम का भंग कर रहे हैं। श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में समाख्या को लिंग से बलवान मान रहे हैं, इस रूप में नहीं कह रहे। लिंग तो बलवान है ही, ये लिंग तो लगना ही है, लेकिन लिंग विशेषित हो गया है यहां पर। समाख्या से जो कहा जा रहा है वो लिंग से भिन्न नहीं कहा जा रहा है, लिंग को लेते हुए कहा जा रहा है। क्रम से जो कहा जा रहा है वो लिंग को लेते हुए कहा जा रहा है, इसलिए ये 3 हो गए एक तरह से। अब आप इसको यूं देखो, एक तरफ केवल लिंग से अर्थ निकल के आ रहा है, एक तरफ लिंग के साथ में समाख्या और क्रम भी जुड़ गए हैं, तब जो अर्थ आ रहा है, तो कौन सा बलवान होगा, कौन सा बलवान होगा? क्योंकि इधर एक पक्ष में केवल लिंग है, दूसरे पक्ष में लिंग के साथ क्रम और समाख्या भी है, तो उनकी भी तो बलवत्ता आ गई ना। इसके अनेक प्रमाण जुड़ गए, तो अब यही मान्य होगा। अब इसमें यह नहीं कह सकते कि ये जो समाख्या है वो लिंग के विपरीत जा रही है, समाख्या ने लिंग को खंडित कर दिया, नहीं, लिंग के अनुरूप होते हुए ये विशेषित कर रही है। आचार्य वर्य मम प्रश्न लिंग एवं न दृश्यते, लिंग एवं न दृश्यते, लिंग है ना यहाँ पर। वैश्वानरस्य कृते पृच्छामि, वैश्वानरस्य कृते पृच्छामि, इंद्राग्नि लिंगम तो यत्र वर्तते तत्तो समाहितम समाहितम।
परंतु यत्र वैश्वानर शब्द अस्ति अग्नये वैश्वानराय तो याज्ञानुवाक्यायाम यज्ञावन वाक्य यहाँ नहीं पढ़ी गई है, ये कहना चाह रहे हैं आप? वैश्वानर लिंग न वर्तते तत्र। कोई बात नहीं, यहां नहीं पढ़ी गई, नहीं तो जो भी होगा इसमें होगा या दूसरा होगा, लेकिन लिंग अवश्य है, ये तो मानना ही चलेगा हमारे को। हाँ, यहाँ जो इत्यमाद्याः का उससे आ जाएगा ना, और है जो ऊपर वाक्य है 738 पृष्ठ में, हाँ, दूसरा वाक्य, हाँ, उसमें बीच में लिखा है इत्यमाद्या ऋचः। हाँ, इत्यमाद्या ऋचः, तो यहाँ पे आगे और भी वैश्वानर आदि के वाक्य होंगे। आप मूल में देख रहे हैं? हाँ, ऊपर इत्यमाद्या ऋचः, ठीक है। नहीं तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं? इसके आगे वैश्वानर आदि के वाक्य होंगे, तभी ऐसा करके कहा इन्होंने इत्यमाद्या ऋचः कर। आप क्या बोल रहे हैं इनसे संबंधित, मैं नहीं समझ पाया, एक बार फिर से बोलिए। स्वामी जी कह रहे थे वैश्वानर संबंधी याज्ञानुवाक्य नहीं दिख रहे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें प्रारंभ के 2 वाक्य दे दिए, आदि करके जो बाकी वैश्वानर आदि के वाक्य वो भी ग्रहण हो जाए। हाँ, हाँ, वो वहां लिखी भी होंगी, इस तरह के वर्णन वहां पर हो सकते हैं। हाँ, बोलिए जी। नीचे टिप्पणी हम देख सकते हैं, इसमें जो 5 नंबर टिप्पणी है और 6 नंबर टिप्पणी है वो बिल्कुल प्रारंभ की टिप्पणी है, मैत्री संहिता 2.1.1 और छठी वाली भी 2.1.1 है। तो ये बिल्कुल प्रारंभ है, तो बिल्कुल अनुमान किया जा सकता है कि इसके आगे मंत्र होंगे ही। होना चाहिए, कोई बात नहीं है इसमें। यानी इंद्राग्न कर्म की इंद्राग्नि रोचना दिवा ये यज्ञानुवाक्य हो गई, इसकी भी होनी चाहिए। यहां नहीं पढ़ी गई है, कोई बात नहीं। इत्यमाद्या करके जो कह रहे हैं यहां नहीं पढ़ी गई है, उदाहरण रूप में नहीं दिए गए, होनी चाहिए। उसके बिना तो ये घटेगा ही कैसे, चर्चा ही नहीं करा सकते ये। ओ आचार्य जी, यहाँ पर जो लिंग देख रहे हैं, यहाँ पर मंत्र में इंद्राग्नि पढ़ना ये लिंग नहीं है, अपितु जो काम्यष्टि में इंद्राग्न शब्द पढ़ा हुआ है वो लिंग है। उस लिंग के कारण से वहां पर ये याज्ञानुवाक्य लगेगी, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। इसी क्रम से, हाँ, ठीक बात है। यहां यानी ये जो काम्य इष्टियां हैं, इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत यस्य सजाता भी आयु हो, ठीक है, ये पहले पढ़ी गई है ये इष्टि। और इसी क्रम से इंद्राग्नि रोचनादि वह और इंद्राग्नि नवतिम पुरा, वहां इंद्राग्नि तो दोनों जगह पे है। किस अनुवाक्या को किसके लिए हम लगाएंगे तो वो क्रम से निर्धारित होगा, क्रम से निर्धारित होगा। लिंग तो है ही, लिंग तो दोनों में प्राप्त हो रहा है, तो अब दोनों में से कौन सा करें तो क्रम से हो जाएगा। ये लिंग का क्रम कह लीजिए या लिंग के साथ साथ, लिंग से तो ये दोनों प्राप्त हो गए और अब क्रम जोड़ दिया तो ये लिंग का क्रम ना कह करके लिंग से प्राप्त हो गए और क्रम से दोनों में क्रमानुसार यथासंख्या प्राप्त हो गए। ये अनुवाक्या जो है ये प्राप्त हो गई। और समाख्या से ये हुआ कि इनको यहीं पर ही लगाना है, कहीं और जगह नहीं ले जाना है। समाख्या से ये लाभ हुआ कि यहीं लगेगा, क्रम से ये लाभ हुआ कि यहां पर जो दो हैं उनमें हम यथासंख्या कर पा रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। नहीं तो यहां भी होगा कि ये कहां लगाएं इसको हम, इसलिए तीनों की आवश्यकता पड़ रही है यहां पर, ठीक है। हाँ जी आचार्य जी, यहाँ पर जो इस ढंग से यहाँ पर जो विनियोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको लिंग से विनियोग माना जाएगा या फिर श्रुति से माना जाएगा? कौन सा? ये जो यहाँ पर जो काम्यष्टि में हमने याज्ञानुवाक्याओं का जो विनियोग किया है, हाँ, तो उसको श्रुति से कहा जाएगा या फिर लिंग समाख्या और यहाँ सारी चीजें जो गिनाई है? श्रुति कौन सी देख रहे हैं आप? श्रुति साक्षात अगर ये होती कि इस याज्ञानुवाक्या को इस काम्यष्टि में प्रयोग करो, ऐसा लिखा विधि वचन होता ना कहीं, श्रुति साक्षात विधि श्रुति होती तो वो हम श्रुति से कहते हैं। लिंग तो होता वहां पर, लिंग नहीं, लिंग तो विधि लिंग तो जो होता वहां पर, यानी विधित्व वहां हमारे को सीधा किसी वाक्य से पता लगता, तब तो श्रुति से हो जाता, फिर तो किसी और कुछ करने की बात ही नहीं थी।
लेकिन चूंकि श्रुति तो है नहीं सीधे सीधे, हम फिर कैसे लेंगे? तो लिंग से देवता को ले लिया और उसमें क्रम भी देख लिया हमने, यथासंख्य लगा लिया, और ये अन्य जगह नहीं जाएंगी, ये समाख्या से पता लग गया कि इसी जगह जाएंगी, काम्य में ही जाएंगी, और जगह नहीं जा सकती। तो यहाँ पर मतलब इन तीनों ने मिलकर के इसका विनियोग किया है, ऐसा कहा जाए? तीनों ने मिलकर के किया है, एक से नहीं। तीनों के अपने अलग अलग कार्य हैं, लेकिन हाँ कुल मिला के तीनों का सहयोग है इसमें। अंतिम जो निकलेगा तीनों से, नहीं तो कहीं ना कहीं कमी रह रही है यहाँ पर, एक से नहीं हो रहा है। लेकिन ये परस्पर विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लिंग बलवान है तो लिंग से ही होना चाहिए, क्रम और समाख्या को छोड़ देना चाहिए। क्रम और समाख्या लिंग को विशेषित कर रही हैं। अब इससे भी पता लगता है ना, देखो ये विशेषित जो कहा इन्होंने, अनुक्रम समाख्या ने विशेष के भविष्यता, क्रम को अलग ले रहे हैं यहां पर, ये लिंग के क्रम को नहीं, क्रम को एक अलग प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए अलग ले रहे हैं। ठीक है, और कोई? ओ पृष्ठ संख्या 739। 739, हाँ, तीसरा अनुच्छेद। हाँ, तो पूर्व पक्षी ने कहा था ननु लिंगम बलवत्रम इति युक्तम। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी तीनों को मानकर लिंग और क्रम और समाख्या को मानकर कह रहा है यहाँ पर। नहीं, तीनों को मान के नहीं, हाँ अपेक्षा से कि आप लिंग, क्रम और समाख्या तीनों का उल्लेख कर रहे हो, सिद्धांति को कह रहा है, तो इसमें आप जो सीमित कर रहे हो वो किसके अनुसार कर रहे हो? क्रम और समाख्या के अनुसार से आप सीमित कर रहे हो, जबकि लिंग स्वतंत्र रूप से क्या कह रहा है, इसकी सब जगह प्राप्ति दिखा रहा है, अन्य जगहों पर भी। तो लिंग बलवान और लिंग बलवान होता है, इसलिए क्रम और समाख्या को आप हटाओ, क्रम और समाख्या को हटाओ, आप लिंग के अनुसार से आपको सब जगह करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। परंतु जो सिद्धांति ने कहा कि सत्यम एतत्, ये तो समाख्या बलियसी, तो सिद्धांति लिंग के अनुकूल समाख्या को बलवान दिखा रहा। समाख्या को बलवान इसलिए बता रहा है कि ये जो नाम दे दिया गया है, इसी प्रसंग में आप लिंग को लगाएंगे, क्योंकि विशेषित कर गया, उसको विशेषित कर दिया। वास्तव में समाख्या कभी भी बलवती नहीं होती, अगर दोनों में विरोध हो लिंग और समाख्या में, तो समाख्या बलवती नहीं होगी कभी भी। लेकिन ये एक प्रसंग अलग तरह से आ गया ना, उससे जुड़ करके। ऐसे में हम यहाँ इसका जो बलवती का कथन है, समाख्या बलवती, इसको उठा करके आप कहीं भी लगाने लग जाओ कि भाई देखो मीमांसा में समाख्या को बलवती माना गया है, और कहीं भी घटाने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। यहीं पर ही विशेष प्रसंग में इसको कह सकते हैं। तो आगे फिर नहीं एता समाख्यानाद रीते एसाम काम्यानाम कर्मनाम प्राप्नुवन्ति, तो फिर ये समाख्या में ही प्राप्त होंगे। एक मिनट, हाँ आगे क्या कह रहे हैं आप? नहीं एता, हाँ ये याज्ञानुवाक्य, हाँ, तो ये इन काम में जो इष्टियां जो कर्म है ये प्राप्त नहीं होंगी। ये याज्ञानुवाक्य यदि यहाँ समाख्यान नहीं हो तो ये काम्य कर्मों को नहीं प्राप्त होंगी। समाख्या क्या है? काम्य याज्ञानुवाक्या कांडम, ये जो संज्ञा दे दी गई है, काम्य याज्ञानुवाक्या कांड, ये जो नाम दे दिया गया है इसको, तो इससे पता लग गया ये काम्य कर्मों में ही प्राप्त होंगे, अन्य जगह याज्ञानुवाक्य प्राप्त नहीं होंगी। ये काम में इष्टियों में प्राप्त होंगी, अन्य में प्राप्त नहीं होंगी। नहीं प्राप्त होंगी, अन्य जगह काम्य के मतलब नैमित्तिक होंगी, नित्य होंगी, वहां पर नहीं प्राप्त होंगी। काम्य में होंगी, और काम्य में भी ये कामना होगी वहीं वहीं प्राप्त होगी। काम्य में भी मतलब कहीं भी कोई भी कामना हो वहां नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि यहां भी दो अलग अलग कामनाएं देते हुए अलग अलग याज्ञानुवाक्य दी गई हैं। तो इन काम्य में मतलब इन्हीं विशिष्ट जो इंगित है, इस कामना से जब ये किए जाएंगे तब ये याज्ञानुवाक्य काम आ जाएंगी। ठीक है, हाँ। आगे इन्होंने कहा कि कुतः पर आगे दिया इन्होंने समाख्या मंत्रेण आसाम ऋचाम, जो ये कहा, तो ये पूर्व जो कहा था इन्होंने न एता, इसी वाक्य को दोहरा रहे हैं क्या? दोहरा नहीं रहे, हाँ उसको पुष्टि कर रहे हैं। समाख्या के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकती, तो ये कह रहे हैं कि समाख्या के बिना इनका याज्ञानुवाक्यत्व ही सिद्ध नहीं होता है। जब शीर्षक ये कहा गया काम्य याज्ञानुवाक्य कांड, अब पता लगा कि यहां पर याज्ञानुवाक्य हैं, ये जो ऋचाएं हैं ये याज्ञानुवाक्य हैं और काम्य है, तो उनको याज्ञानुवाक्य किससे सिद्ध किया हमने? इस नाम से, समाख्या से ही। तो पहले समाख्या से इनका याज्ञानुवाक्य नाम हुआ, फिर ये काम्य में ही लगेगी, क्योंकि
काम्य विशेषण वहां पर दिया गया है, और फिर लिंग से ये लगेंगी, और फिर साथ में क्रम के अनुसार भी लगेंगी। धन्यवाद। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पृष्ठ संख्या 740। इसमें हम दूसरे अनुच्छेद को शुरू कर रहे हैं। ये है तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 19वां सूत्र का भाष्य है, यानी 7वां अधिकरण है। इस शीर्षक का नाम भी लिंग क्रम समाख्यानाधिकरणम है। लिंग क्रम समाख्या तीनों का उपयोग करते हुए जहां निर्णय किया जा रहा है, तो उसी पे ही इसको एक न्याय दे दिया गया। तो अपूर्व पक्षी इस बात पे आक्षेप कर रहा है। सिद्धांती ने तो अपनी बात कह दी कि लिंग के साथ साथ क्रम और समाख्या भी रहेंगे और वो विशेषक हो जाएंगे, तो और परस्पर कोई विरोध नहीं आएगा। तो अपूर्व पक्षी कह रहा है अतः किमर्थम उभयम उपदिश्यते। अब ये दोनों बातें क्यों कह रहे हो? क्या? लिंग क्रमादिति और समाख्यानादिति, लिंग और लिंग के क्रम से या समाख्यान से, ये दो बातें क्यों कह रहे हो? या तो केवल समाख्या से ही कर देते, और या केवल लिंग क्रम से ही कर देते। लिंग क्रम भी कहा आपने और समाख्या भी कहा, ये दोनों क्यों पढ़ रहे हो एक साथ? इस पे सिद्धांति कह रहा है अस्ति तत्र पथिकृतीयम व्रातपतीयम च कर्म। बोले उस प्रसंग में ये दो कर्म हैं, पथिकृत और पथिकृत यानी इस देवता से संबंधित, पथिकृत देवता से संबंधित कर्म है, और व्रातपतीयम है मतलब व्रतपति देवता से संबंधित भी वहां पर कुछ कर्म हैं। पथिकृत पाथिकृतीयम है, तो पथि देवता का नाम है पथिकृत। नीचे देखिए हिंदी में युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है पथिकृत देवता, और व्रातपतीयम है, इसमें व्रतपति देवता है। व्रतपति देवता से संबंधित जो कर्म है वो व्रातपतीयम, और पथिकृत देवता से संबंधित है वो पाथिकृतीयम। ये तो नाम तो पाथिकृतीयम है, देवता का नाम अलग हो गया। तो इन देवताओं से संबंधित कर्म है, एक बात। दूसरा कहा सामिधेनी कार्यम अपनी अस्ति, सामिधेनी कार्य भी है वहां पर, सामिधेनी ऋचाएं बोली जाती हैं, और यज्ञानुवाक्य कार्यम अपनी, यज्ञानुवाक्य का कार्य भी है। ये तीन चीजें यहां पर कही गई। पथिकृतीय और व्रातपतीय तो वो एक वर्ग में आ गए दोनों, और फिर सामिधेनी और अलग हो गया और यज्ञानुवाक्य अलग हो गए। अब आगे कहते हैं यदि लिंग क्रमाद इति एतावत एव उच्चेता, अगर लिंग क्रम से यही केवल कहा जाता, लिंग और उसका क्रम, इसी से ही अगर सारा निर्णय करना होता, तो सामिधेनी कार्ये अपि लिंगेन तासाम विनियोगः स्यात्। तो सामिधेनी के कार्य में भी लिंग से, लिंग क्या हुआ? उनका लिंग से, यानी इन देवताओं के लिंग से, तासाम उन यज्ञानुवाक्यों का विनियोग होने लगेगा सामिधेनी के कार्य में भी, जो कि अनिष्ट है, चाहते नहीं है सामिधेनी कार्य में इनका विनियोग हो। यदि लिंग क्रम ही लेंगे, समाख्या नहीं लेंगे, तो इन मंत्रों का प्रयोग सामिधेनी के कार्यों में भी होने लगेगा। वहां पर मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मंत्र भी वहां पर पहुंच जाएंगे, वहां प्रयोग हो जाएगा। पूर्व पक्षी आगे कह रहा है अतः किमर्थं लिंग क्रमो व्यपदिश्यते। बोले अच्छा समाख्या के बिना नहीं होता है, काम चलता है, तो आप केवल समाख्या से ही कर लेते हैं ना, लिंग और क्रम की क्या आवश्यकता थी यहां पर? तो किमर्थम लिंग क्रमो व्यपदिश्यते, लिंग और क्रम को क्यों आपने पढ़ा है? तो सिद्धांति कहता है सर्वा यज्ञानुवाक्या कार्य एवं विनियुज्येरन। अगर यहां पर हम लिंग और क्रम नहीं करते और केवल समाख्या कर देते, तो सर्वा ऋचा, सारी की सारी ऋचाएं केवल यज्ञानुवाक्या कार्य में ही लगती, ये दोष आ जाता। यानी समाख्या थी कि ये काम में यज्ञानुवाक्या है, तो वो जितने मंत्र थे वो केवल यज्ञानुवाक्या में ही लगते, और कहीं नहीं लग सकते थे, ये दोष आ रहा था। सामिधेनीषु विनियोग न स्यात्, इनका सामिधेनी में विनियोग नहीं हो पाएगा, सामिधेनी में भी इनका विनियोग अपेक्षित है, वो नहीं हो पाएगा, ये भी दोष होता है। यानी सामिधेनी में भी इनका विनियोग होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो आगे बताएंगे। तो अथ पुनः समाख्यानात् लिंग क्रमाच्च निर्वृत्ते यज्ञानुवाक्या कार्ये सामिधेनीषु विनियोग सिद्धो भवति, कि जब समाख्या से और लिंग के क्रम से ये निवृत्त हो गए हैं, ये जो सारे लग चुके हैं जहां पर, उसके बाद में यज्ञानुवाक्य के कार्य हो चुके, उसके बाद में सामिधेनी में इनका विनियोग सिद्ध होता है। जो अवशिष्ट ऋचाएं हैं जो वहां नहीं लग पाई हैं लेकिन बची हुई हैं,
उनका प्रयोग सामिधेनी में हो जाएगा। वहां पर कम पड़ती हैं, वो कम पड़ती हैं तो यहां से लेकर के प्रयोग की जा सकती हैं, तो इस तरह सामिधेनी में भी उनका प्रयोग हो जाएगा। कैसे, उसको उदाहरण बता रहे हैं। यथा आग्निवारुण्य इष्टे क्रमे अतीते सौमा रौद्रीणाम अनागते मनोरिच ता सामिधेनेषु धाय्या इत्युच्यन्ते तथा पृथुपाजा तम संबंधा तम संबाध इति द्वे धाय्ये कल्प्येते। तो देखिए, अग्निवारुण्य इष्टे, अग्निवरुण देवता वाली इस इष्टि को करके और इष्टे क्रमे अतीते, और याज्ञानुवाक्या जो बोली जानी है उनका क्रम भी समाप्त हो गया। अब उसके बाद में सोमा रौद्री नाम आगते अनागते, और सोम और रुद्र देवता वाली जो कि अब प्रारंभ होंगी, तो ये जो है सोमा रौद्री नाम अनागते, सोम और रुद्र देवता वाली यज्ञानुवाक्या अभी प्रारंभ नहीं हुई है, अनागत है उस समय में, यानी उनसे पहले। मनोरिच, वहां मनु संबंधित कुछ ऋचाएं पढ़ी गई हैं, वो मनोरिचा है, मनु से संबंधित ऋचाएं हैं। तो ता सामिधेनीषु धाय्या इत्युच्यन्ते, वो सामिधेनी में धाय्य के नाम से कही जाती हैं। इसमें क्या है, नीचे युधिष्ठिर जी ने इस विवरण को में खोला है इस बात को कि जो पथिकृति, ये जो दो बातें कही थी, पथिकृति और व्रातपति है, इन काम्य कर्मों में 17 सामिधेनियों का विधान है, 17 का विधान है, तो 17 मंत्र चाहिए, तो उसमें 17 को बोलेगा। लेकिन यहां पर प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से दर्शपूर्ण मास में 15 सामिधेनियां हैं, वहां से वो 15 तो प्राप्त हो जाती हैं, 2 की कमी रह जाती है, वो 2 ऋचाएं कहां से लाएंगे? वहां 15 है, 15 की 15 आ गई, प्रकृति से विकृति में आ गई, लेकिन विकृति में 17 का कथन किया हुआ है, तो 2 की पूर्ति कैसे करेंगे? ये प्रश्न वहां पर रह जाता है। वहां पर ये जो बची हुई है याज्ञानुवाक्या, उनका प्रयोग वहां की कर लिया जाता है, अर्थात वो याज्ञानुवाक्या सामिधेनियों में भी काम में ली जा सकती हैं, यदि हम यहां पर मंत्र और लिंग और क्रम को भी ले लेते हैं। यदि केवल समाख्या को लेते तो याज्ञानुवाक्या केवल याज्ञानुवाक्या कार्यों में ही लगते, वो मंत्र याज्ञानुवाक्या में ही लगते, सामिधेनी कर्म में वो प्राप्त नहीं हो सकती थी ऋचाएं। ये इसमें भेद आएगा। तो सोमरौद्रीणाम अनागते मनोरिच ता सामिधेनेषु धाय्या इत्युच्यन्ते, वो सामिधेनी में धाय्य नाम से पढ़ी जाती है। धाय्य शब्द पाणिनि ने भी लिया है, पाह्य सानाह्य धाय्य निकाया, मान हवेर निवास सामिधेनेषु, यानी धाय्य शब्द सामिधेनी में ही निपातित किया हुआ है। सामिधेनी को कहने में ही धाय्य शब्द, उन मंत्रों का नाम धाय्या होता है, वो यहां पर उल्लेख किया। और इसी तरह से कह रहे हैं ताह पृथुपाजा ता संबाधा इति द्वे धाय्ये कल्पेते, वहां पर ये 2, एक तो पृथुपाज और एक संबाध, तम संबाधा, ये 2 हैं ऋचाएं, उनको धाय्य के नाम से वहां पर प्रयोग किया जाता है। तस्माद उभयम व्यपदेष्टव्यम इति, इसलिए दोनों को कहना चाहिए, समाख्या भी कहनी चाहिए और लिंग क्रम भी कहना चाहिए। अकेले लिंग से भी काम नहीं चलेगा, अकेले लिंग से काम नहीं चलेगा। अकेला लिंग लेंगे तो इस प्रकरण में भी दोष आने लगेगा। अकेला लिंग लेंगे तो ये मंत्र याज्ञानुवाक्या और जगह भी प्राप्त होने लगेंगे, एक तो दो ये दोष आएगा। दूसरा, यहां पर भी कौन सी याज्ञानुवाक्या किस काम में कर्म के साथ में जुड़ेंगी, उसमें भी कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। भाई लिंग है, लिंग तो चलो दोनों का दोनों जगह घट रहा है, कहीं भी किसी को लगा दो, तो वो भी नहीं घटेगा। तो क्रम तो वहां पर लगाना ही पड़ेगा साथ में, तो या तो 2 एक तरफ लेंगे और फिर साथ में समाख्या भी लेनी होगी, तब जाके निर्णय हो पाएगा ये। इसमें देखिए तीसरी पंक्ति में, तीसरी टिप्पणी में, प्रथम द्वितीय टिप्पण्योक्ता नाम याज्ञानुवाक्या नाम मध्य, वो जो याज्ञानुवाक्या है उनके बीच में अग्निवह पूर्वम गिरह इत्यारभ्य उपक्षरंती सिंधभ इत्यंतः पंच मनोऋचा, 5 मनु से संबंधित ऋचाएं पढ़ी गई हैं। और वो 5 हैं, वो 3-3 बार बोली जाएंगी, तो 5 तिया 15 हो जाती हैं, और साथ में 2 और जोड़ी जाएंगी, तो ये 17 होंगी। इस तरह का ये समझ में आता है। अब इसमें इन्होंने, युधिष्ठिर जी ने एक टिप्पणी दी है
ये मनोऋचय करके जो है मनुष्य से संबंधित ऋचाएं, ये इन्होंने 742वें पृष्ठ पर नीचे लिखा हुआ है। पहले भी एक बार आ चुका है, ये हमने यहीं देखा था, पहले एक बार आ चुका है। इन्होंने कहा मनोरिचो भवंती मनुर्वै यत् किंचित अवदत् तद भेषजम एव अवदत् तद भेषजत्वाय। लगभग ऐसा ही वचन काठक संहिता, तत्रीय संहिता तथा तांड्य ब्राह्मण में भी मिलता है। इसमें कह रहे हैं यहां ध्यान देने योग्य है कि आचार्य शंकर से लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती पर्यंत सभी आचार्यों ने इस मनु को स्वयंभुव मनु मान करके मनुस्मृति के प्रामाण्य में उद्धृत किया है। जहां जहां मनुस्मृति का प्रमाण है तो इसको स्वयंभुव मनु की प्रशंसा मान करके कथन किया गया है। मनुस्मृति के रचनाकार स्वयंभुव मनु माने जाते हैं और एक दूसरे मनु और हैं जो वैवस्वत मनु है। तो इसीलिए युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि यह भूल है इस प्रकरण में जिन मानवीय ऋचाओं का संकेत है, मानवीय मतलब मनु संबंधित, वे ऋग्वेद 8, 31, 14 से 18 तक की ऋचाएं हैं, इनका ऋषि वैवस्वत मनु है, स्वयंभुव मनु नहीं है, वैवस्वत मनु है। मनु भी कई हुए हैं, तो मनुस्मृति के अंतर्गत भी ये बात आती है और सुरेंद्र कुमार जी ने भी इसका उल्लेख किया है। और इसमें मनुस्मृति के जो रचनाकार हैं वो स्वयंभुव मनु को माना गया है और उनके 7वीं पीढ़ी में, वंश का करते हुए 7वीं पीढ़ी में वैवस्वत मनु होते हैं, यानी बाद के हैं। स्वयंभुव मनु पहले के हैं और ये वैवस्वत मनु बाद के हैं। इसमें भूमिका में तो इन्होंने टिप्पणी की ही है, उसके अलावा मनुस्मृति का एक श्लोक भी मिलता है, हालांकि इन्होंने इसको प्रक्षिप्त माना है, लेकिन वहां पर एक लिखता है कि स्वयंभुव मनु के वंश के अन्य महात्मा तथा महान तेजस ओजस्वी 6 मनु और हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रजाओं की सृष्टि की है। वो कौन कौन से उन्होंने नाम लिखा है, तो वही बस स्वयंभुव तो हो ही गया, फिर स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और महातेजस्वी यानी विवस्वत के पुत्र, विवस्वत का पुत्र वैवस्वत। ये अभी जो हम बोलते हैं 14 मनवंतर माने जाते हैं ना, उसमें 7वां मनवंतर चल रहा है अभी, वो वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे, ये जो हम सब बोल रहे हैं, तो वैवस्वत इन मनुओं के नाम से मनवंतर बनाए गए। 14 मनु मान के 14 मनवंतर कह रहे हैं, मनवंतर। तो अभी 7वां मनवंतर ये वैवस्वत मनु का चल रहा है और ये इन मंत्रों का साक्षात्कार करने वाला जो मनु ने कहा, मनु का जो साक्षात्कार, ये वैवस्वत मनु मान करके कहा गया, वैवस्वत मनु है, स्वयंभुव मनु नहीं है। मनु अनेक प्रकार के हैं, इस दृष्टि से ये कथन किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 743वां पृष्ठ और अगला अधिकरण है 8वां अधिकरण। आग्निध्रात्युपस्थाने प्राकृतानाम मंत्राणाम विनियोगाधिकरणम। आग्निध्र आदि के उपस्थान करने में, उनकी तरफ जाने में, पास में जाने में जो प्राकृत मंत्र हैं, उस प्रकरण में स्थित जो मंत्र हैं उन्हीं का विनियोग होगा, उन्हीं के विनियोग का अधिकरण यहां पर कहा गया है। और जगह के मंत्रों को नहीं लेना है, उन्हीं मंत्रों को लेना है जो वहां प्रकृत है, प्रकरण में स्थित है। इसके लिए न्याय का नाम लिखा जाता है आग्नेयी न्याय। आग्नेयी न्याय, क्योंकि आगे जो हमारा विषय वाक्य है उसमें आग्नेयी शब्द, आग्नेय्या ये आ रहा है, तो आग्नेयी न्याय। भाष्य ज्योतिष्टों में श्रूयते आग्नेय्या आग्नेयध्रम उपतिष्ठते। तो ज्योतिष्टोम जो कि सोमयाग है, उसकी प्रकृति है, उसमें ये वचन आए आग्नेय्या। आग्नेयी का मतलब है आग्नेयी ऋचा के द्वारा आग्नेयद्र के प्रति उपस्थान करता है, उधर जाता है, पास में जाता है, उसका उपस्थान करता है। तो ये आग्नेयी ऋचा क्या है कि जो अग्नि देवता से संबंधित जो ऋचा है वो आग्नेयी ऋचा कहलाती है। अग्नि देवता का वहां पर उल्लेख है, तो आग्नेयी ऋचा कहलाती है। अग्निध्रम उपतिष्ठते। इंद्रिया सदह, इंद्र देवता वाली ऋचा से सदह, सदह स्थान को का उपस्थान करता है। वैष्णव्या हविर्धानम, और विष्णु देवता वाली ऋचा से हविर्दान के प्रति उपस्थान करता है, वहां जाता है। ये जो अलग अलग हैं, ये जो आग्नेयध्रम उपतिष्ठते,
आग्निद्र, आग्निद्राग्नि होती है, आग्निद्र शाला होती है, आग्निद्र शाला होती है। ये सोमयाग का जो चित्र है आपके श्रोतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय में, इसमें ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई। इसमें यहां जो बीच में ये बना हुआ है आगे, इसको ये आग्नेयध्रीय खर होता है। यहां पर आग्नेयध्रीय अग्नि होती है। खर मतलब एक थोड़ी सी छोटा ऊंचा, थोड़ी सी ऊंची बना के रखते हैं गोल आदि आकार की, उस पर अग्नि रखी जाती है। वो अग्नि आग्नेयध्रीय कहला रही है। तो आग्नेयध्रीय, आग्नेय आग्नेयध्रीय आग्निध्रम उपतिष्ठते, उस अग्नि के पास में जाता है इस मंत्र को बोलते हुए। ये आग्नेत्र हो गया। दूसरा इंद्रिया सदह, सदह का मतलब है सदो मंडप, बैठने का जो स्थान है वहां पर, इंद्र देवता वाली। इसी तरह से वैष्णव्या हविर्धानम, हविर्धान एक तो हविर्धान मंडप होता है और एक हविर्धान होता है जहां हवियां रखी जाती हैं। तो आग्नेय हविर्धानम, हविर्धान के प्रति वहां पर हो जाता है विष्णु देवता वाली ऋचा का वो बोलते हैं। ये तीन अलग अलग स्थान है, तीन अलग अलग अग्नियां हैं, स्थान है और उनसे संबंधित मंत्र यहां पर उस देवता का विधान किया गया। इस देवता वाले मंत्र ही वहां पर बोले जाए। अब इसमें तत्र संदेह किम प्रकृता भी एवं लिंगवती भी उपस्थातव्यम। यहां जिन मंत्रों को बोलना है वो मंत्र क्या है? लिंगवती ऋचाएं हैं। ये कैसे लिंगवती ऋचाएं हैं? आग्नेया, यहां पर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया। ये भी मंत्र ये जो शब्द प्रयोग किया गया है ये लिंग से, तद्धित प्रत्यय से यहां पर हमें आग्नेया कहने से पता लग गया कि यहां पर अग्नि देवता से संबंधित ऋचा है। तो प्रकृताभिर एवं लिंगवती, जिस जिस मंत्र में अग्नि देवता, अग्नि का नाम आया है उनमें से किसी का भी, तो लेकिन उन सब में नहीं, तो प्रकृताभि, वहां प्रकरण में जो अग्नि देवता वाली ऋचाएं हैं, वहां प्रकरण में जो इंद्र देवता वाली ऋचाएं हैं, वहां प्रकरण में जो विष्णु देवता वाली ऋचाएं हैं, उन्हीं से ही। तो प्रकृताभि एवं लिंगवती भी, इस लिंग वाली, यानी इस शब्द वाले देवता के नाम वाले शब्द जिस मंत्र में पढ़े गए हैं उनसे उपस्थातव्यम, उपस्थान करना चाहिए। एक पक्ष हुआ। उत दाशतयीभ्य एवं लिंग का आगमयितव्या इति, अथवा दाशतयी से, दाशतयी का मतलब है जो 10 का समुदाय होता है, 10 से जुड़ा हुआ है, यानी ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है, तो उसको दाशतयी कहते हैं। जैसे अष्टाध्यायी के लिए भी कई जने बोलते हैं, 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय वाली अष्टक इत्यादि बोलते हैं उसको। तो दाशतयी मतलब है 10 अवयवों वाली। हाँ, 10 अवयव वाली जो है, तो वो मंडल जो है वो 10 अवयव हो गए उनके। मंडल रूपी अवयव हैं जिसमें। तो अब अगर पूरे ऋग्वेद से लेने का होगा तो ऋग्वेद के जिस भी मंत्र में अग्नि देवता आया है तो वो अग्नि ऋग कहलाएगी और अग्नि की तरफ उपस्थान करने में प्रयोग विनियोग होने लगेगा। और जिस मंत्र में इंद्र नाम आया होगा ऋग्वेद में कहीं पर भी, वो सारी ऋचाएं सद की तरफ जो उपस्थान करना है उसमें विनियोग को प्राप्त होने लगेंगी। और इसी तरह से विष्णु देवता, विष्णु नाम जिस जिस ऋचा में आया है वो हविर्धान के उपस्थान में विनियोग को प्राप्त होने लगेंगी, ये होने लगेगा। तो इसमें कहा किम तावत प्राप्तम, इसमें क्या प्राप्त है? सिद्धांत पक्ष क्या है? जैसा कि शीर्षक देखिए, आग्नेत्रादि उपस्थान प्राकृतानाम मंत्राणाम विनियोगाधिकरणम। जो प्रकृत मंत्र है उस प्रकरण में जो मंत्र पढ़े गए उनमें से हमें केवल ये छांटनी है ऋचाएं। पूरे ऋग्वेद में से कहीं से भी उठा लेंगे ये ठीक नहीं है। लेकिन पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। तो किम तावत प्राप्तम, यहां क्या प्राप्त होता है? तो 20वां सूत्र है अधिकारे च मंत्र विधि अतदाख्येषु शिष्टत्वात्। तो ये जो प्रकरण है, अधिकार मतलब तो ये जो ज्योतिष्टोम का अधिकार है, इसमें मंत्र की विधि, ये जो मंत्र की विधि की गई है, तो ये तो अतदाख्येषु, जहां पर इसका नाम नहीं पढ़ा गया, अन्य प्रकरण में जो पठित मंत्रों में है वहां पर भी
इनका प्रयोग जानना चाहिए शिष्टत्वात, यानी सामान्य रूप से विहित होने के कारण से। ना सामान्य रूप से विहित किया गया आग्नेय या आग्नेयत्रम उपतिष्ठते, ये थोड़ा ना कहा गया है कि इसी प्रकरण में जो आग्नेय है उन्हीं को लिया जाए। आग्नेय जब कहा गया अग्नि देवता वाली, तो वो तो कहीं भी हो सकती है, सामान्य रूप से ही तो कथन है। नहीं तो यूं कह देते इस प्रकरण में जो आग्नेय है उन्हीं का ग्रहण होगा, ऐसा तो यहां कहा नहीं गया, सामान्य कथन है। तो तदाख्येषु शिष्टत्वात्, उस नाम वाला यहां कथन होने से। भाष्य देखिए, प्रकरणे च मंत्रो लिंगेन विधीयमानो दाशतयेभ्य एव अवगमयितव्यः। इस प्रकरण में लिंग के द्वारा मंत्र विधीयमान हो रहा है, लिंग से विधीयमान हो रहा है, तो वो पूरे ऋग्वेद से दाशतई से 10 अवयवों वाले 10 मंडल वाले ऋग्वेद से लिया जाना चाहिए, लिया जा सकता है। क्यों? आग्नेयी इत्येवम आदिभिर ही शक्यादाशतयो अभिवदितुम। आग्नेयी आदि इतने से इतना जो कथन किया, ऐन्द्रिया इत्यादि जो कथन किया, इससे दाशतई को कहा जा सकता है। 10 ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनका ग्रहण किया जा सकता है। यश्चायम प्रकृतः स कार्यांतरे विनियुक्ता न इहापि उपदेशम अर्हति। और कह रहे हैं कि जो प्रकृति में ये मंत्र पढ़े गए हैं, जो पढ़े गए हैं, और अब पूर्व दूसरा पक्ष वाला यानी सिद्धांति ये कहे कि इस प्रकरण के जो मंत्र हैं उन्हीं का लेना चाहिए, तो प्रकरण में जो मंत्र हैं वो तो दूसरे कार्य में प्रयोग हो चुके हैं, उनका विनियोग तो हो चुका है, तो उन्हीं को लेना चाहिए, उन्हीं का उपदेश यहां पर किया जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, अगर उनका उल्लेख था और कहीं प्रयोग नहीं किए गए होते तो कह सकते थे कि अब ये तो व्यर्थ हो रहे हैं यहां पढ़े हुए, इसलिए इन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इनके अनुसार उनका प्रयोग तो और जगह किया ही जा चुका है, तो इसलिए अब ऋग्वेद से कहीं से भी लिया जा सकता है। उपदिष्टोपदेशो ही न न्याय्य एवं जातीय कस्य, जो इस प्रकार के मंत्र हैं उसमें जो उपदिष्ट है उसका उपदेश उचित नहीं है। तो पहले कहे जा चुके हैं अन्य कार्यों में, फिर उसका उपदेश ही हम माने, ये उचित नहीं है। तो सिद्धांति ने पूछा कथन जातीय कस्य, पूर्व पक्ष ने कहा था एवं जातीय कस्य, इस प्रकार के, तो बोले किस प्रकार के? तो बोले यह कश्चित विशेषेण उपदिष्ट, पूर्ण विराम के जगह अल्प विराम लीजिए। यह कश्चित विशेषेण उपदिष्ट अल्प विराम नासौ सामान्येन लिंगेन अन्यत्र उपदेशम अर्हति। जो कोई विशेषण से कहा गया है, विशेषण से कहा गया है, वो सामान्य लिंग से अन्य जगह नहीं जा सकता है। कैसे? कथम? यदि तत्लिंगम तस्य लक्षणत्वेन, यदि वो लिंग, उसका जो लिंग है और उसके लक्षण के रूप में कहा जा रहा है, जो कोई लिंग है, मंत्र का देवता का नाम है, वो उसके लक्षण के रूप में कहा जा रहा है, ततः स विशिष्टो लक्ष्यते, तब वो विशेष रूप से वहां पर लक्षित होता है। तथा स विशिष्टो लक्ष्येत, कैसे? उसको आगे कह रहे हैं, ये न अनेन एवं लिंगेन एतत् करोति थी। ये न से यहां पर विपरीत अल्प विराम में लीजिए, और करोति यहां तक विपरीत अल्प विराम बंद कर दीजिए। ये न जिस कारण से, अनेन जिस कारण से, इसके द्वारा, किसके द्वारा? एवं लिंगे न, इस लिंग वाले के द्वारा, इस लिंग वाले के द्वारा एतत् करोति, एतत् मतलब इसको करता है, ये द्वितीय का एक वचन है एतत्, एतत् करोति इसको करता है, जिससे इसके द्वारा यानी इस लिंग के, इस लिंग वाले मंत्र के द्वारा ये कर्म करता है, इस कर्म को करता है, ऐसा जो कथन किया गया इस कारण से, ततो इसलिए अन्यत्र न उपदिष्टो भवति, अन्य जगह ये उपदिष्ट नहीं किया जा सकता, अन्य जगह नहीं जा सकता। अगर ऐसा कहा जाए तो इस लिंग वाले मंत्र से ये कर्म करे, इस कर्म को करे विशेषित करके, इस विशेषण से युक्त करे, तब तो वो अन्य जगह नहीं जा सकता है। लेकिन यहां तो ऐसा कहा नहीं गया, पूर्व पक्षी कह रहा है। अतः उपदिश्यते एवं लिंगे न करोति ततो न लक्ष्यते। अगर केवल यूं कहा कि इस लिंग से करता है, इस लिंग से करता है, तो अब मंत्र विशेषित ततो न लक्ष्यते, मंत्र अभी यहां लक्षित नहीं किया गया। ये कर्म इस लिंग वाले मंत्र से करता है, वो मंत्र विशेषित नहीं है, वो कोई भी हो सकता है वो मंत्र।
लेकिन इस लिंग वाला मंत्र भी विशेषित किया गया हो, ऐसा होगा तब तो वहीं लगेगा, नहीं तो कहीं भी जा सकता है। तेना उपदिष्टस्य एवं जातीय कस्य एवं जातीय का पुनरुपदेशो न न्याय्य। इसलिए जिसका उपदेश पहले कर दिया गया है इस प्रकार के एवं जातीय कस्य, उसका इस प्रकार का पुनरुपदेश उचित नहीं है। इस प्रकार के मंत्र का जिसका कि कहीं विनियोग हो चुका है, कार्य में आ चुके हैं, उसका फिर इस प्रकार से कहीं भी और जगह पे पुनः उपदेश नहीं होना चाहिए। तस्मात् दाशतया लिंगवंतो मंत्राः गृहीतव्याः। इसलिए दाशतया मंत्राः, दाशतया ये प्रथमा का बहुवचन है। ऋग्वेद में यानी 10 अवयव वाले उस ऋग्वेद में जो लिंग वाले मंत्र हैं वो गृहित किए जा सकते हैं। ऋग्वेद के होने चाहिए, लिंग वाले होने चाहिए, मंत्र होने चाहिए, वो वहां से गृहित किए जा सकते हैं। अब इस पे सिद्धांति कह रहे हैं ननु प्रकरण सामर्थ्यतः प्रकृता ग्रहीतुम न्यायः। अरे प्रकरण के सामर्थ्य से, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण के सामर्थ्य से ये मंत्र जो यहां पर पढ़े गए हैं प्रकृत में है वो ही लेने उचित हैं। बाकी पूरे ऋग्वेद से कहीं भी लो वो ठीक नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ना इति उच्यते, बोले नहीं, लिंगम ही प्रकरणात् बली है। लिंग तो प्रकरण से बलवान होता है। श्रुति लिंग तो दूसरा ही है, वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, और प्रकरण तो चौथे पे आता है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। तो बोले लिंग से तो सारे में प्राप्त होते हैं और आप प्रकरण के आधार पर लिंग को बाधित करोगे, ठीक नहीं है। लिंग तो प्रकरण से बलवान होता है। इस पे सिद्धांति कह रहा है आह विरोधे सती लिंगे न प्रकरणम बाध्येत। अगर इन दोनों में विरोध हो तो लिंग के द्वारा प्रकरण की बाधा आपका कहना उचित होता है, लेकिन यहां कोई विरोध ही नहीं है। जब हम प्रकरण से कर रहे हैं तब भी लिंग अनुग्रहित हो रहा है। प्रकरण के आधार पे हम बिना लिंग वाले मंत्र को नहीं ले रहे हैं, वहां भी लिंग अनुग्रहित हो रहा है। तो प्रकरण लिंग के द्वारा प्रकरण जब बाधित होगा, हाँ, जब परस्पर विरोध होगा तो लिंग से प्रकरण बाधित होगा। न च एतयोर विरोध, लेकिन यहां तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं आ रहा है। न वयम प्रकरणम अनुजिक्षिक्षंत प्रकृतम लिंगवंतम उपाददाना लिंगम उपवादेमहि। तो हम प्रकरण की इच्छा करते हुए, प्रकरण के अनुग्रह की इच्छा करते हुए, ये जो ना प्रकरणम अनुजिक्षिक्षंत, प्रकरण के अनुग्रह की इच्छा करते हुए कि प्रकरण के आधार पर हम यहां पर निर्णय करेंगे, तो प्रकरण का अनुग्रह हम ले रहे हैं, उससे सहायता ले रहे हैं। तो प्रकरण के अनुग्रह की चाहना करते हुए प्रकृतम, प्रकृत को, प्रकृत क्या है, प्रकृतम लिंगवंतम, प्रकरण में लिंग वाले जो मंत्र हैं उनको ग्रहण करते हुए न लिंगम उपपादेमयी, लिंग की बाधा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रकरण में ले रहे हैं और प्रकरण में भी उन्हीं लिंग वाले मंत्रों को ले रहे हैं, इसलिए लिंग बाधित नहीं हो रहा है। आगे यदि तो प्रकृतम विलिंगम उपपादेमहि ततो बाधेमहि लिंगम। यदि हम प्रकृत में लिंग से रहित मंत्रों को ले लें, विलिंग मंत्रों को ले लें, जिनमें इन देवताओं का उल्लेख नहीं है, उनको अगर ले लें तो हम लिंग की बाधा करेंगे। लेकिन हम तो उन्हीं मंत्रों को ले रहे हैं, लिंग भी अनुग्रहित हो रहा है और प्रकरण भी आ रहा है। उभयम संपादयिष्यामः प्रकरणम लिंगंच, इसलिए हम तो दोनों का संपादन करेंगे, दोनों को संगत लगाएंगे, प्रकरण और लिंग, इसलिए कोई विरोध नहीं है इसमें। तो पूर्व पक्षी इसको दूसरी दृष्टि से देखते हुए कह रहा है नहीं तदेवम, नहीं ये ठीक नहीं है आपका। क्यों? लिंगे न प्रत्ययो भवती, बोले लिंग से क्या ज्ञान हुआ था हमारे को? सिद्धांति ने ये तो ये कहा कि प्रकरण में हम जिन मंत्रों को ले रहे हैं वो भी इन लिंगों से युक्त हैं, इसलिए लिंग बाधित नहीं हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अच्छा लिंग से हमें क्या ज्ञान हुआ? वहां जो क्या आग्नेया आग्नेयद्रम उपतिष्ठते, ये जो लिंग पता लगा, इस मात्र लिंग से हमें क्या अर्थ निकल करके आया, क्या बोध हुआ? तो कहा दाशतयेनापि कर्तव्यमिति। केवल इसको देखेंगे तो ऋग्वेद के अन्य मंत्र भी जहां पर ये पढ़े गए हैं, ये लिंग हैं, वहां वो भी ग्रहण होने लगेंगे। और दाशतयोपि ही आग्नेयी शब्देन शक्यन्ते वदितुम, और जो ऋग्वेद के अन्य मंत्र हैं जिनमें अग्नि देवता है, वो आग्नेयी इस शब्द से कही जा सकती है, बोला जा सकता है उनको। सब प्रत्ययो लिंग जनितो यन मिथ्या इति कल्प्यते तत्प्रकरणानुरोधात्। तो वो प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? कि आग्नेयी ऋचा होनी चाहिए, बस ऋग्वेद के कहीं से भी हो सकती है। ये जो ज्ञान है जो कि लिंग जनित है, यन मिथ्या इति कल्प्यते, जिसको कि आप मिथ्या कह रहे हो कि ये ठीक नहीं है, वो कैसे आपने किया? तत्प्रकरणानुरोधात्, आप प्रकरण के बल से, प्रकरण के अनुरोध से
आप इसको मिथ्या कह रहे हो। पूर्व पक्षी को तो किस ढंग से वो आरोपित कर रहा है। तो सचेत प्रकरणम अनुरुध्यते मिथ्या इति कल्प्यते। और अगर वो प्रकरणम अनुरुध्यते मतलब आप प्रकरण का अनुरोध अगर कर लेते हो, यानी प्रकरण को स्वीकार कर लेते हो, तो मिथ्या इति कल्प्यते, मिथ्या कल्पना आपके द्वारा हो जाती है, आप लिंग को बाधित करने लग जाएंगे। अब लिंग का अर्थ पूर्व पक्षी ने अपने ढंग से ले लिया, सिद्धांती यहां भी विशेषण विशेष्य बना करके प्रयोग करेगा, लिंग को भी ले रहा है लेकिन प्रकरण स्थित लिंग वाले मंत्रों को ही ले रहा है, दोनों का उपयोग कर रहा है। मिथ्या इति कल्प्यते, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, अथा नानुरुध्यते सम्यक इति। यदि आप उसका ग्रहण नहीं करते हो तब तो ठीक है। तस्मात विरोध, इसलिए इनमें परस्पर विरोध है। विरोध है च प्रकरण दौर्बल्यम, और विरोध में जैसे विरोध वाली स्थिति आएगी तो प्रकरण की दुर्बलता तो आपको माननी पड़ेगी, प्रकरण तो दुर्बल होगा ही। तो आगे इसका सिद्धांती उत्तर देगा, आचार्य उसको हम बाद में देखते हैं। अनुरुध्यते शब्दस्य अर्थ बाधित इति लिखितमस्ति मीमांसकेन। हाँ, इन्होंने लिखा है ऐसा, पर ये विचारणीय है, इसमें मैंने तो संशोधन कर रखा है। अगर यूं कहें, देखो सचेत प्रकरणम अनुरुध्यते मिथ्या इति कल्पते, यदि वह प्रकरण बाधित होता है, अगर हम यूं करेंगे तो मिथ्या कैसे आएगा? प्रकरण अगर बाधित होता है तो, क्योंकि प्रकरण को बाधित कौन करेगा? लिंग करेगा, लिंग करेगा। तो प्रकरण को बाधित कर रहा है तो मिथ्या कैसे आएगा? ये जो चीज है, ये बोल कौन रहा है? ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। सिद्धांती तो प्रकरण को लेते हुए और लिंग को लेते हुए बात कर रहा है। पूर्व पक्षी प्रकरण को खंडित करना नहीं मान रहा है क्योंकि लिंग बलवान है। तो ऐसे में पीछे से देखिए, पूर्व पक्षी का देखिए यहां पर चौथी पंक्ति का, नहीं तो देखो लिंगे न प्रत्ययो भवती, लिंग से प्रत्यय क्या प्रत्यय होता है, वो प्रत्यय क्या होता है वो बता रहा है। दाशतये ना भी कर्तव्य मिति, दाशतई से भी करना चाहिए, ठीक है। दाशतयोपि ही आग्नेयी शब्देन शक्यंते वदितो, ऋग्वेद की ऋचाएं भी दाशतई शब्द से कही नहीं, आग्नेयी शब्द से कही जा सकती है। अब ये जो आगे का है उसके ऊपर विचारने की बात है। सब प्रत्ययो लिंग जनितो यन मिथ्या इति कल्पते, वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो लिंग जनित है, जिसको आप मिथ्या कह रहे हो। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को, क्योंकि मिथ्या कह रहा है। और लिंग से क्या ज्ञान हुआ था कि दाशतई भी ली जा सकती हैं, ये लिंग से ज्ञान हो रहा है। तो लिंग से जो स प्रत्यय लिंग जनित, स लिंग जनित प्रत्यय यन मिथ्या इति कल्प्यते, जो आपके द्वारा मिथ्या कहा जा रहा है, सिद्धांति को कह रहे हैं, वो किस आधार पे आप कर रहे हो? तत्प्रकरण अनुरोधात, आप प्रकरण के अनुरोध से उसके अर्थ को खंडित कर रहे हो। क्योंकि जब प्रकरण को लगा लिया तो लिंग से जो अर्थ आ रहा है कि ऋग्वेद के मंत्रों से भी कहीं से लिया जा सकता है, वो खंडित हो गया, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है वो। तो ये आपने प्रकरण के अनुरोध से किया है। अब इसको नीचे देखिए, जो नीचे हिंदी में लिखा है, ऊपर देखिए, पहले तो थोड़ा सा ऊपर देखिए। जो मिथ्या है ऐसा जाना जाता है, यह प्रकरण के अनुरोध से होता है। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्टक का देखिए, अर्थात लिंग से उत्पन्न दाशतईगत उस लिंग वाली सभी ऋचाएं ग्राही हैं, यह ज्ञान प्रकरण के अनुरोध से मिथ्या जाना जाता है। यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, सचेत, यदि वह, शाब्दिक अर्थ तो हुई है। सचेत प्रकरणम अनुरुध्यते, यदि वह लिंग जनित प्रत्यय, दाशतई ऋचाओं का ग्रहण रूप प्रत्यय, लिंग जनित प्रत्यय का मतलब हो गया दाशतई ऋचाओं का ग्रहण रूप प्रत्यय प्रकरण को अनुरुद्ध यानी बाधित करता है, तो वह प्रत्यय मिथ्या कल्पित होता है। ये पूर्व पक्षी नहीं बोल सकता है। पूर्व पक्षी तो यही कह रहा है ना कि लिंग के अनुसार ही दाशतई ऋचाओं का ग्रहण होगा, प्रकरण से आप लिंगों को बाधित नहीं करोगे।
तो पूर्व पक्षी ये नहीं कभी भी नहीं बोलेगा कि जो मैं लिंग का समर्थन कर रहा हूं, लिंग से जो अर्थ आ रहा है इससे वो मिथ्या मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। एक मिनट, प्रकरण को बाधित करता है, प्रकरण को बाधित करता है तो वो प्रत्यय मिथ्या कल्पित होता है। लिंग यदि प्रत्यय को बाधित करे, लिंग यदि प्रकरण को बाधित करे तो प्रकरण को बाधित करने के बाद में जो अर्थ निकल करके आ रहा है वो मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा पूर्व पक्षी क्यों कहेगा? पूर्व पक्षी तो यही चाहता है कि लिंग प्रकरण को बाधित करेगा, उससे लिंग से जो अर्थ आएगा वो सत्य है, वो बाधित वाला अर्थ नहीं। चूंकि यहां पर मूल में प्रकरणम अनुरुध्यते, ये जो अनुरुध्यते मतलब उसको बाधित करना है, लेकिन इसका अनुरुध्यते का मतलब यहां पर अनुरोध अर्थ में लेना चाहिए। सचेत यदि वो तेरे द्वारा, सचेत त्वया, त्वया का यहां पर अध्याय करेंगे। त्वया मतलब सिद्धांति ना, पूर्व पक्षी कह रहा है स मतलब स प्रत्यय, ये जो लिंग से जो प्रत्यय आया है वह है यदि त्वया, तेरे द्वारा, हे सिद्धांति तेरे द्वारा, प्रकरणम अनुरुध्यते, यदि प्रकरण का अनुरोध किया जाता है, हे सिद्धांति तू यदि प्रकरण का अनुरोध करता है यानी प्रकरण को स्वीकार करता है तो सह मिथ्या इति कल्पते, सह का सह प्रत्यय, लिंग से जो प्रत्यय आया था कि दाष्टई से भी मंत्र को ले सकते हैं, वो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। अतः न अनुरुध्यते, और यदि तुम प्रकरण का अनुरोध नहीं स्वीकार करते हो, प्रकरण को ठीक नहीं मानते हो, प्रकरण को गृहीत नहीं करते हो, सम्यगति तदा सम्यगति, तब तो ठीक है ही, नहीं तो आप प्रकरण से लिंग को बाधित कर रहे हो। तस्मात विरोध है, इसलिए इन दोनों में विरोध है, लिंग और प्रकरण में। सिद्धांति कह रहा था लिंग और प्रकरण में विरोध नहीं है। सिद्धांति प्रकरण को लिंग का विशेषण करके और फिर स्वीकार कर रहा था, क्योंकि जब हम प्रकरण की बात कर रहे हैं तब भी लिंग को छोड़ा नहीं है। और सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है कि लिंग से चूंकि दाष्टई वाला अर्थ आ रहा था और वो प्रकरण को लाने से दाष्टई वाला अर्थ नहीं आएगा, अब वो इसी प्रकरण का आएगा, इस तरह लिंग बाधित हो रहा है। पूर्व पक्षी इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। तो तस्मात विरोध है च प्रकरण दौर्बल्यम, और दोनों में विरोध होगा तो प्रकरण की दुर्बलता होगी, तो दाष्टई से भी लिया जा सकेगा, लेना चाहिए, ये पूर्व पक्षी हुआ। अब नीचे देखो पंक्ति को, एक मिनट, ये जो है नीचे से 2, 2, 4, 5वीं पंक्ति से लीजिए। लिंग जनित प्रत्यय बराबर दाशतई ऋचाओं का ग्रहण रूप प्रत्यय प्रकरण को अनुरुद्ध बाधित करता है, ये नहीं बोलना है, यहां करेंगे ग्रहण रूप प्रत्यय होवे तो, प्रकरण से पहले लिखिए होवे तो, प्रकरण को हटा दीजिए, अनुरुद्ध, तो प्रकरण अनुरुद्ध होता है। सचेत त्वया प्रकरणम अनुरुध्यते, यदि तू, ये वाक्य रचना ही जो है ना थोड़ी अटपटी है, इसमें जहां जहां ये बाधित किया गया है ना वो, और अनुरुद्ध शब्द जो लिखा गया है वो बाधित के अर्थ में ठीक नहीं है। और यदि प्रकरण को अनुरुद्ध बाधित नहीं करता है, और यदि प्रकरण को बाधित नहीं करता है, कौन नहीं करता है? प्रकरण को बाधित कौन नहीं करता है? लिंग, उस तरह ही तो जोड़ेंगे, वो जो प्रत्यय, यदि वह प्रकरण को बाधित नहीं करता है तो वह प्रत्यय सम्यक है, ऐसा जाने, ये उल्टा हो गया है यहां पर, है? बोलो जी। आचार्य जी, यहाँ पर ये अनुपूर्वक रुद्ध धातु है, तो ये दिवादिगण की धातु है, तो उसमें उसका अर्थ है अनुरुद्ध काम है। अनुपूर्वक रुद्ध धातु जब आती है तो वो काम अर्थ में, इच्छा अर्थ में आती है, तो इसका अर्थ होगा सचेत प्रकरणम अनुरुध्यते, यदि वह प्रत्यय, लिंग से आने वाला प्रत्यय यदि प्रकरण की कामना करेगा तो वो मिथ्या हो जाएगा, अर्थात प्रकरण की कामना करेगा तो केवल उतने में ही सिमट जाएगा, जो व्यापक अर्थ आ रहा था वो अर्थ नहीं दे पाएगा। हाँ। और अथ न अनुरुध्यते, यदि उसने प्रकरण की कामना नहीं की, स्वतंत्र रहा, तो फिर पूरे सारे उसको ले लेगा वो, इस दृष्टि से कहना चाहिए। तो देखिए लिंग तो ठीक है, ये इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, कामना के अर्थ में ले रहे हो ना, तो अनुरोध भी तो कामना में ही हो जाता है। हम अनुरोध शब्द को भी तो जो बोलते हैं, अनुपूर्वक रुद्ध धातु है, हम अनुरोध, आपके अनुरोध से, आपका अनुरोध है तो कामना इच्छा परक ही अर्थ यहां पर आएगा। तो मैंने इसमें त्वया का अध्याय किया, स यदि वह प्रत्यय चेत त्वया,
यदि वह प्रत्यय तेरे द्वारा, यदि ये सचेत प्रकरणम अनुरुध्यते, यदि वह प्रत्यय प्रकरण का अनुरोध करे, इसमें यूं कह रहे हैं यदि त्वया प्रकरणम अनुरुध्यते सह मिथ्या इति कल्प्यते। ऐसे थोड़ा अन्वय करके देखेंगे तब तो मैं जो पहले कर रहा था वो, और अगर यूं का यूं करना है सचेत प्रकरणम अनुरुध्यते, यानी अनुरुध्यते का कर्ता स यानी वो प्रत्यय यदि प्रकरण के अर्थ को ले लेता है, प्रकरण को चाहता है, तो वो खुद मिथ्या हो जाएगा, यानी सीमित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिया जा सकता है, लेकिन ये जो नीचे जो अर्थ लिखा है ना वो तो संगत नहीं बनता है। हिंदी वाला जो बाधित अर्थ है ना, ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव धन। सभी को सादर अभिवादन।